हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आसिम वापस आता है। ऐसे में नेहा भी घर आ चुकी है। नेहा को देखकर इसे माफ़ी मांगता है, सॉरी मैं आना चाहता था लेकिन नेहा को इसकी सॉरी की ज़रूरत नहीं। वो इस पर चिल्लाती है, आसिम मुझे ज़रूरत थी आपकी और आप नहीं आए। कैसे बेहिस इंसान है आप, इस मुश्किल वक्त में आप मुझे छोड़कर वहाँ बैठे थे और ख़बर मिलने के बावजूद भी नहीं आए। इनका शोर सुनकर अलमास बेगम भागती हुई इनके कमरे में आती हैं। अल्लाह खैर करे, क्या शोर है? जिस पर आसिम अपनी माँ से कहता है, मैंने आपको कहा था ना मुझे आने दें, आपने क्यों रोका मुझे? बेटे के सवाल पर अलमास बेगम गड़बड़ा जाती हैं। बेटा, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का और इसके आगे की ज़िंदगी की सहूलतों का सोच रही थी। इनकी बात सुनकर नेहा चिल्लाती है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी, मैं रूखी सूखी रोटी खा कर भी खुश रह सकती हूँ। आप जानती हैं ये बात, मुझे नहीं ज़रूरत इन आसाइशों की। आसिम, मेरी अम्मी आपको अपना बेटा मानती थी, आपको होना चाहिए था यहाँ पर मेरे साथ। मेरी मुश्किल घड़ी में आप नहीं थे। ऐसे में आसिम घबरा जाता है, बेड पर बैठ जाता है। इसकी तबीयत ख़राब देखकर नेहा भी घबराती है। वहीं अलमास बेगम और आसिम की बहनें भी तड़प कर इसकी तरफ बढ़ती हैं। क्या हो गया आपको? डॉक्टर को बुलाया जाता है जो आसिम को चेक करता है, उन्हें मुकम्मल रेस्ट का कहकर चला जाता है। ऐसे में अलमास बेगम इस सारी सूरत हाल का इल्ज़ाम नेहा पर लगाकर इसको डांटती हैं। इस सब टेंशन की आदत नहीं है हमें, हम बड़े सुकून से रहते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की हालत ख़राब हुई, अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब नेहा भी घबरा जाती है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई, लेकिन इतना कहना तो इसका हक था ना, आसिम ने तो दिल पर ही ले ली। दूसरी तरफ अलमास बेगम अब खुलकर अपनी बहू के सामने आने वाली हैं। वो पॉलर जाने से इनकार करती है कि एक तो मेरी माँ को गए अभी कुछ दिन हुए हैं, ऊपर से आसिम की तबीयत ठीक नहीं, मैं पॉलर नहीं जाऊंगी। जिस पर अलमास बेगम एक रख के थप्पड़ इसके मुंह पर लगाती है कि मेरे से ज़ुबान चलाओ कि तुम औकात देखो अपनी।